बिहारी जी त्रिमंत्र बोले। हाँ खरे भाई फॉलो करना। यस, थैंक यू। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोवे सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्व पावप्पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। पढ़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्माओं, हिंदी सत्संग में स्वागत है आपका। खरे भाई आपके बाद में आएगा, कृष्ण भाई के पहले क्वेश्चन लेते हैं। कृष्ण भाई। सबको जय सच्चिदानंद। रजनी की जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे पद के बारे में पूछना है, वो शेयर करूं कैसे करूं? हाँ हाँ, आपके पास है? हाँ, एक मिनट। हाँ, ओके। हाँ जी, दिखता जी। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, ये पद है, जय बोलो रे जय दादा भगवान। जय दादा भगवान। इसमें कई वर्ड्स का मेरे को समझ नहीं आ रहा मीनिंग, वो समझाइए। जैसे ये धरती ना दबकारा बोले दादा भगवान, धरती ना दबकारा क्या होता है? वो धरती माता तो समझते हैं ना। हाँ हाँ, दबकार वो तो समझते हैं, लेकिन ये उसका ये मतलब ये कवि की कल्पना है। हाँ, कि वो सब क्या? जगह पे दादा 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 हो रहा है। अच्छा, और सब लोग दादा 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 बोल रहे हैं। अच्छा, वो तो वाइब्रेशन इसमें हो ये रहा है। कवि की कल्पना है कि धरती का धबकारा बोले दादा भगवान। वो धबकारा, वो मतलब हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट होती है। हाँ, हार्ट बीट, वो धरती का धबकारा बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, ऐसा कर। मतलब कि धरती भी बोल रही है। अच्छा, फिर ये आगे जो सागर है। सागर नदियों ना नीर भी दादा भगवान बोल रहे हैं। हाँ हाँ, वो सब समझ में आया। ये फिर आगे जो हाँ ये जो मैंने मार्क किया है, गति स्थिति ने कालानु बोले दादा भगवान। ये तो हाँ, कालानु मतलब काल के जो अनु है वो भी काल बोल रहे हैं। काल काल तत्व है ना, काल का तत्व जो है उसका अणु। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब के सूक्ष्म में भी दादा भगवान की भक्ति हो रही है। दादा 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 सब पूरे ब्रह्मांड में, हाँ हर एक तत्व में जी। दादा 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 सुनाई देता है। फिर ये धन गण मन मोर बोले दादा भगवान। धन गण का क्या मतलब? क्या? धन थनगन, गण मन मोर हाँ, थनगन मन्नो मोर बोले। मतलब के मन में भी यही, जैसे मोर डांस करता है ना, हाँ मोर को नाचते हुए देखा है। हाँ हाँ तो वो मोर, तो ये मन का मोर है। मन का मोर मतलब के मन में भी दिन रात हर समय समय
अंदर यही चल रहा है, दादा भगवान, दादा भगवान, दादा भगवान। कुंज निकुंज ने गलियों गूंजे दादा भगवान। कुंज और निकुंज एक ही होता है? नहीं, कुंज निकुंज एक ही चीज है? और कुंज और निकुंज दोनों का पास फर्क पास। मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, कोई बात वो नहीं। हाँ, फिर ये आगे आता है, ताली गरबा गोपी किशन बोले हाँ, दादा भगवान। दादा भगवान। ताली वो गरबा। गरबा खेलते हैं ना, हाँ हाँ तो उसमें ताली लगाते हैं, ताली पाड़ते हैं, हाँ। तो वो भी अच्छा, वहां पर भी दादा दादा दादा, गोपी किशन राधा सब। सुन 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 सखी बोले दादा भगवान। तो सखी भी हाँ, बोले दादा भगवान। सत सरनो संगम दादा संगेश्वर भगवान। हाँ। सत सरनो संगम क्या होता है? अरे सत्य नहीं, यानी कि आत्मा। सर्वनो संगम, तो अच्छा वो हाँ, दादाजी। तो वो आत्मा और उसके साथ सर्व का संगम, ले सभी धर्म का जो संगम है, हाँ। सभी धर्म जो कहना चाहते हैं वो सत आत्मा की बात करते हैं। अच्छा। तो सत और सर्वनो संगम वो भी दादा दादा बोल रहे हैं। तो सत सर्व के संगम, अच्छा हाँ ठीक है। फिर लास्ट जो है तबला नाजिन, क्रिकेट, ये थिरकिट क्या होता है? वो तबले बजाते हैं ना, वो छोटे हाँ। छोटे दो आगे रख के वो उसको थिरकिट अच्छा बोलते हैं, उसको थाप मारते हैं, अच्छा, उसको थिरकिट बोलते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। हाँ, वो आगे दो छोटे छोटे तबले रख के बजाते हैं, तो हाँ वो भी दादा दादा बोल रहे हैं। मतलब के कविराज को हर जगह, हर चीज वस्तु में, हर जगह में कुछ भी आवाज आती हो, कुछ भी कहीं से भी कुछ आवाज सुनाई देती है, तो उनको ऐसा ही लगता है कि ये सब लोग दादा 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 बोल रहे हैं। हाँ। तो ये इसलिए मतलब ये जो है कविराज की जो है कल्पना पे आधारित ये पूरा पद है ना? बराबर बराबर है। ठीक है जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Patmo, questions. Khare bhai. आनंद, जय सच्चिदानंद खरे भाई। मेरे मन में ना एक प्रश्न आया था अभी हम्म, कि ये जैन धर्म, अभी हम लोग अयोध्या गए थे। बराबर अयोध्या में ऋषभ देव भगवान ऐसे 5 तीर्थंकरों का जन्म प्लेस था। बराबर। तो वहां पर क्या हुआ कि 5 जन्म प्लेस और 5 दूसरे जन्म प्लेस, माने ये जैन लोगों में 2 लोग बट गए हैं ना साहब, जैसे अपना दिगंबर और श्वेतांबर। बराबर बराबर उन्होंने 5-5 अपने मंदिर बना लिए थे कि ये मेरी बराबर जन्मभूमि है और ये माने ऋषभ देव भगवान की जन्मभूमि है। बराबर तो हम लोगों को 10 मंदिर घूमना पड़ गए। बराबर। तो ये लेकिन मैंने अभी 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 उनके अलग जन्मभूमि हो गई और इन लोगों की 24 जन्मभूमि हो गई साहब। नहीं, हर एक में ऐसा नहीं है, कई कई में विवाद हो सकते हैं, लेकिन हर एक तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि में विवाद नहीं है। नहीं नहीं, अभी वो हम तो लोग गए वो थे। तो आपने एज्यूम कर लिया। एज्यूम नहीं कर लिया, एक्चुअली टेम्पल वॉज देयर। एक्चुअली वहां पर है ना, मंदिर विराजमान है और बराबर। हम लोग ने दर्शन भी किए। हम्म। तो मैं ये सोच में पड़ा, इतने मतभेद जैन धर्म में हैं आपसी, तो ऐसा क्यों? और सभी लोग अपनी अपनी ढंग की पूजा कर रहे हैं, अपने अपने व्यवहार मंदिरों में कर रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम पहले जाएंगे मोक्ष। हम सही ये है, बात और सही सब है? यही
ऐसे ही कहते कि हम सही है, हम पहले जाएंगे। हाँ। लेकिन खरे भाई बात क्या है हम्म। कि है तो जैन धर्म ही, लेकिन हर एक ने अपनी अपनी तरह, हम्म। हम कुछ अलग है, हमारे पास सच्ची माहिती है, इस हिसाब से हर एक ने जन्म स्थल बता दिया है। तो ये क्या उनकी बुद्धि माने मतभेद उनकी बुद्धि में आया नहीं है? नहीं, हम इसमें क्या है, कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट से वो करेक्ट भी होंगे, कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट से दोनों लोग। करेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो मन है ना, हर एक का मन है, तो हर एक का मन ये अलग अलग अपने आप हो जाता है, कोई करने वाला नहीं है। नहीं नहीं, तो अपने को सत्य किसको समझने का? वो तो उसके लिए तो तपास करनी पड़ती है कि हकीकत में है क्या। जैसे ये दादा भगवान का सब तीर्थ है ना, नहीं है? वो सबसे बादरण सही। में भी है, बड़ौदा में भी है, बैजी दरोगा की पुड़ में है, बाबू काका के वहां पर ही है। तो नहीं नहीं, सब फिर बात जन्मभूमि। है ना। ये तो मैं एग्जांपल देख के आपको बात कर रहा हूं हम्म। कि फिर क्या लोग बोलते हैं, क्या कोई बोलेगा कि यहाँ यहाँ पर ही दादा भगवान रहते थे, भाईजी दरोगा पोड़ वाला ऐसा बोलेंगे, यहाँ ही रहते थे कायम, यहाँ ही ऐसे करते थे। मैं तो जन्मभूमि का मैंने वो कर रहा था कि जो उसमें जो मतभेद है जन्मभूमि का प्लेस में, तो एक उसमें है। दो बाकी तो मुझे जैसे नाम अभी नाम कृष्ण बताओ। जन्म मथुरा में है। और ऋषभदेव भगवान की कहाँ कहाँ जन्मभूमि है, दो कहाँ है, नाम बताओ मुझे। किसकी? ऋषभदेव भगवान की दो वहां पे अयोध्या जन्मभूमि। में मैंने मंदिर देखे थे, तो श्वेतांबर लोगों ने अलग जगह बना दिया और मंदिर तो अलग बन अलग सकता है अलग ना, बना दिया था। अयोध्या में ही जन्मे हैं तो हम्म। श्वेतांबर वाले भी मंदिर बनाएंगे, मूर्ति और पूजक भी कतर वाले बनाएंगे, भी बनाएंगे। सब लोग बनाएंगे। लेकिन अच्छा। अयोध्या तो जन्मभूमि है ही ना, हम्म। अयोध्या में ही मंदिर है ना, तो हर एक बराबर। क्षेत्र वाले अलग अलग बना सकते हैं ना, हर एक धर्म वाले अलग अलग बना सकते हैं। हम्म। तो ये तो हो सकता है। हम्म। जैसे एक स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है, वड़ताल तक का है, तो बोचासण का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, सभी जगह पे हो सकता है। और भगवान का जन्म अयोध्या में है, तो हर एक फिरके वाले मंदिर बनाएंगे, क्योंकि हर एक जैन धर्म के जितने भी फिरके हैं वो ऋषभदेव भगवान को तो मानते ही है, मानते ही है ना। मानते हैं। तो इस हिसाब से अयोध्या में ही अलग अलग मंदिर, अलग अलग अपने संघ का मंदिर हो सकता है, लेकिन जन्मभूमि एक ही है, अयोध्या। मंदिर तो हर एक फिरके वाले का अलग अलग हो सकता है। आपने दो देखा कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, मंदिर तो बनेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हम्म। अच्छा, ये कुदरती रचना के बारे में थोड़ा समझना था। हाँ बोलिए बोलिए। ये कुदरती रचना हम जो लेकर के आए हैं, हम्म। अपनी डिजाइन लेकर के आए हैं, बराबर। तो ये पिछले कर्म फल के हिसाब से लेकर के आए हैं साहब। नहीं, कुदरती रचना मतलब क्या है हम्म। कि हम डिजाइन करते हैं तब अलग होता है, हम्म। 2 महीने पहले, हम्म। फिर एक्चुअल में जाते हैं तब अलग हो जाते हैं। तो ये कुदरती रचना जो बना उसको कुदरती रचना बोलते हैं, पहले से नहीं है। आपकी डिजाइन और हो सकती है, लेकिन 2-3 महीने के बाद संजोग बदल जाता है, तो फिर आपकी डिजाइन बदल जाती है कि चलो निकलते हैं।
नहीं तो ये जो 2-3 महीने पहले जो डिजाइन बदलती है वो क्रोध मान माया लोभ का डिस्टरबेंस की वजह से होती है क्या साहब? नहीं नहीं, संजोग के अधीन, अहंकार संजोग की जैसा वजह से होता है, संजोग आपका भी संजोग, आपका पुत्रों का संजोग, सभी का जो संजोग है वो संजोग के हिसाब से होता है। 2 महीने बाद आपका पुत्रों का संजोग बदल जाता है, आपका भी संजोग बदल जाता है, आपकी मन की भी डिजाइन बदल जाती है। बहुत कुछ रीजन है। अच्छा। तो इसी को जो समय समय पे बदलता रहता है वही कुदरती करामात है। नहीं तो वो किसके आधार पे होता है? वो हिसाब के अधीन। हिसाब तो पुराना है ना साहब? हाँ, तो पुराना हिसाब के अधीन ही कुदरती रचना, हर एक की कुदरत, आपकी जो आपका जो संजोग है वो आपके हिसाब के अधीन आपको मिलेंगे। नहीं नहीं, आपका जो अंतस्करण है, 1 मिनट, आपका जो अंतस्करण है वो भी हिसाब के अधीन चलेगा। 2 महीने पहले आपने जो बताया था वो भी सच था, अभी 2 महीने के बाद आप जाके आए वो भी सच है। नहीं नहीं, ये 2 महीने का जो हिसाब पुराना था अपना, मान लो हाँ, वो हिसाब मेरे कभी कभी वो आता है कि ये सब पूर्व कर्म फल के हिसाब से है क्या हिसाब? नहीं, पूर्व के कर्म के हिसाब से है, पूर्व का कर्म, के हिसाब से नहीं। और अभी जो है वर्तमान में उसका फल मिलता है। नहीं नहीं, ये पुराना कर्म फल के हिसाब से है क्या ये हिसाब? पुराना कर्म फल नहीं, हम्म। पुराना कर्म और पुराना। वर्तमान में फल मिलता है, हम्म। वर्तमान में फल मिलता है हम्म। और संजोग के अधीन। हम कर्म कर्म और कर्म फल माने समझ में नहीं आया। आप अभी कर्म फल आप हाँ, ये कर्म बताऊं। जो फल है 2 महीने पुराना हो गया कि नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। कर्म है वो कॉज के रूप में होता है, कारण स्वरूप होता है, और अच्छा। उसी कारण को ये जो कुदरती करामत है, कुदरती रचना है, वो आपकी जो डिजाइन है हम्म। कर्म की कॉज के रूप में, उसका स्थूल स्वरूप अभी वर्तमान में ये कुदरती रचना के हिसाब से होता है। तो अभी जो हो रहा है, हुआ, वो कर्म फल है, और जो कर्म है वो कॉज के रूप में है। लास्ट माने सीट के ऊपर से लास्ट, माने जो बोया हुआ था। उसका फल स्वरूप ये है। हम्म। बात समझ में आई? ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक ठीक, ओके। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा ये प्रश्न है कि वो डेली कैलेंडर में मैं पढ़ रही थी कि उसमें दादाजी ने लिखा है परमानंद क्यों रुका हुआ है, मात्र पहले की गुनाहगारी की वजह से। तो गुनाह में सामने नहीं, का ये सब ठीक समझाएंगे ठीक से जरा। पढ़ो, पहले शब्द क्या है मुझे ठीक से सुनाओ। परमानंद हाँ, क्यों रुका परमानंद, हुआ? हाँ जी। बराबर। परमानंद क्यों रुका है? पहले की गुनाह की वजह से, ऐसा ही है ना? हाँ जी। हाँ, तो क्या अभी परमानंद क्यों नहीं आता है? आत्मदृष्टि प्राप्त हुई, आत्मा का भान हुआ, फिर भी परमानंद क्यों नहीं आता है? तो हाँ क्या जी। पूर्व का जो कर्म जब पड़ा हुआ है सब, तो वो कर्म उदय में आता है ना, हाँ जी। वो उसकी वजह से ये तृप्ता बेन को मुंझवण हो जाती है मैं समझी कि नहीं, भाई क्या आपने वर्ड बोला? क्यों वर्ड, क्या कौन सा वर्ड यूज किया? क्या हो जाती है तृप्त, तृप्ता बहन को? मुंझवण, सफोकेशन हो जाता है।
इल्यूजन हो जाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, फिर भी ये तृप्ता के मन में ऐसा क्यों आता है, ऐसा भाव क्यों आता है, ऐसी वाणी क्यों निकल रही है, मुझे किसी को दुख नहीं देना है फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है। तो ये इसकी वजह से परमानंद रुका हुआ है। पहले के जो गुनाह है, वो गुनाह किया हुआ है, वो उसका फल अभी आ रहा है। तो वो फल आता है, वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा होता है कि मुझसे ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे अभी भी ऐसा क्यों होता है। तो इसकी वजह से, ना समझी की वजह से ये परमानंद रुका हुआ है, मूल गुना पिछला है। बात समझ में आई? हाँ जी। तो फिर क्या करना चाहिए हमको? हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए? तो पूरी जो हमारी समझ है कि मैं अपना ज्ञान तो लिया हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ और ये तृप्ता के मन वचन काया में जो कुछ भी हो रहा है, मेरा पसंद वाला या ना पसंद वाला, वो पूर्व कर्म का हिसाब है। क्या है? पूर्व कर्म का हिसाब है। तो ये हो रहा है और मैं शुद्धात्मा होकर उसको देखती हूँ और जानती हूँ। तो ये व्यवहार जितना होता जाएगा, जो कुछ भी व्यवहार तृप्ता से हो रहा है, उससे अलग रह के मैं शुद्धात्मा हूँ वो भाव में रह के जितना भी ये आज्ञा दृष्टि का उपयोग होगा कि ये रिलेटिव व्यू पॉइंट में हो रहा है और मैं रियल ऐसा शुद्धात्मा हूं, तो ये समझ जितनी पक्की होती जाएगी, इतना परमानंद अपने आप आपको आएगा। हाँ जी, बराबर। हाँ जी। तो बस फिर खाली दादा की आज्ञा में रहेंगे, तो खाली देखते रहेंगे। तो आज्ञा में रहने का है और समझने का भी है कि भी ये तृप्ता का हिसाब है, क्योंकि तृप्ता का कर्म भी बाकी है ना सब। हाँ जी, हाँ, तो वो तो आएंगे। राइट। आप हुए शुद्धात्मा, लेकिन तृप्ता का जो भी हिसाब है वो कुदरत के अधीन आपके पास आएंगे। तो समझ पक्की नहीं है, इसलिए आपको ऐसा होता है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, समझे तृप्ता बहन? हाँ, हाँ जी, समझ गए। तो एक और था स्वामी जी। हाँ उसमें दादा ने लिखा है, अनुव्रत क्यों कहते हैं? हाँ ऐसे चोरी नहीं करता, लेकिन मन से बहुत चोरियां कर लेता है, इसलिए हाँ। अनुव्रत कहा है। वो अनुव्रत अणु क्या होता हाँ, है? अणुव्रत और महाव्रत ये दो होता है। अच्छा। महाव्रत, तो ये महाव्रत जो है वो साधु सन्यासी लोग जो करते हैं ना महाव्रत, मतलब के सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ऐसे 5 महाव्रत हैं। अच्छा। तो जो साधु सन्यासी लोग हैं वो 5 महाव्रत वो पक्के वो पालते हैं। लेकिन जो संसारी लोग हैं, संसार व्यवहार में जो लोग रहते हैं, वो 5 महाव्रत साधु के जैसा नहीं पाल सकते। तो थोड़ा थोड़ा भी, जितना हो सके उतना उसका पालन करते हैं, इसलिए उसको अणुव्रत कहते हैं। मतलब के फुल नहीं, जितना हो सकता है इतना करते हैं, इसलिए उसको अणुव्रत बोलते हैं। पार्टली, फुल नहीं। हाँ जी। हाँ, तो ये अणुव्रत है, महाव्रत है, इस तरह का। तो उसमें आगे उन्होंने कहा है ना, ऐसे चोरी नहीं करता, लेकिन मन से हाँ, बहुत चोरियां कर लेता है। बराबर।
स्थूल रूप में चोरी नहीं करता है इंसान, लेकिन मन से तो ये घर खुला है, अभी वहां कोई नहीं है तो चोरी कर लेनी जैसी है, इस तरह है। પછી विषय विकार रूप दृष्टि बिगड़ती है, दृष्टि बिगड़ती है विषय विकार के रूप में। ऐसे बाहर नहीं होता है, लेकिन मन से और दृष्टि से वो देख लेता है, भोग लेता है, तो वो सूक्ष्म रूप में गुनाह हो रहा है, स्थूल रूप में नहीं हो रहा है। तो दादा भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसे स्थूल रूप में वो चोरी नहीं करता है, लेकिन मन से कर लेता है। तो सभी की बाबत में है, लक्ष्मी की बाबत है, विषय के बाबत में है, स्त्री पुरुष का जो विषय है उसमें, लक्ष्मी की बाबत में बहुत सारे रूप से चोरी हो जाती है। लेकिन किसी को पता नहीं चलता, पता खुद अपने को ही चलता है। बराबर। हाँ तो जी। इस तरह ये गुनाह जो होता है वो आंतरिक होता है, हाँ जी। अंदर से। बाहर तो हम बहुत ही परफेक्ट है। तो दादा भगवान ने ये गुनाह ज्यादा बताया, जो मन से करते हैं, दृष्टि से करते हैं, वो बहुत ही बड़ा गुनाह है। अच्छा। समाज में तो उसकी बहुत इज्जत होती है कि ये कभी चोरी नहीं करते, तो दूसरे को दान देते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, ऐसी छाप होती है। सुखी संपन्न लोग जो होते हैं ना, वो हाँ स्थूल चोरी नहीं करते हैं। राइट। लेकिन ये मन ही मन और दृष्टि से ये चोरी हो जाती है। तो वहां दादा भगवान ने उसको अलर्ट किया है। तो उसका भी फिर भोगता हुआ आएगा। अगर उसने ज्ञान नहीं लिया है, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा भान नहीं है, तो वहां नया कर्म बनता है। और अभी आपको मैं शुद्धात्मा हूं और तृप्ता का मन वचन काया दृष्टि से जो कुछ भी हो रहा है वो ज्ञेय है, जानने की चीज है कि अभी इसमें ऐसा ऐसा कचरा पड़ा हुआ है, हाँ जी। अभी ऐसा ऐसा विकार पड़ा हुआ है, मेरे मन में ऐसे ऐसे विकार पड़े हुए हैं, वो जानने का है। अच्छा। जब संजोग मिलता है तभी तो कचरा बाहर निकलता है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ये कचरा जो निकल रहा है और मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो वो ज्ञेय हो जाता है और हम ज्ञाता। हाँ जी। जानने की चीज है। अच्छा निकले वो भी जानने का है, बुरा निकले वो भी जानने का है, दोनों जानने का ही है। शुद्धात्मा का जो स्वभाव है, तो जो भी तृप्ता के मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी निकल रहा है, वो ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। बस ये व्यवहार हमें पक्का करना है। बराबर। हाँ जी। तो फिर हमारा कर्म चार्ज नहीं होगा? जागृति है तो नहीं होगा। अच्छा। आप शुद्धात्मा में हैं, बिल्कुल जागृत है, तो कर्म चार्ज नहीं होगा। अच्छा। अगर जागृति नहीं है तो हो सकता है। तो हम प्रतिक्रमण, तो अगर हमको समझ में आ गया कि हमारा देखो कैसे हो रहा है, तो हम तभी भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं, भगवान दादा से शक्ति मांग सकते हैं। यस यस, तुरंत कर सकते हैं। यही तो हमारा पुरुषार्थ है ना। हाँ जी। हाँ जी। आज्ञा दृष्टि का पुरुषार्थ यही है, प्रतिक्रमण है, सब हथियार हमारे पास है। हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहला ये प्रयोग कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो तृप्ता में है,
मैं शुद्धात्मा हूं, और बाद में उसका प्रतिगमन। हाँ जी, बराबर। हाँ जी, समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद हाँ, स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंदा बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे को नौ कलम से पूछना है, कोई तंतीली भाषा बोले तो मृदु ऋतु भाषा बोलवाने की शक्ति दो। तो प्रैक्टिकल देखा है, अगर कोई एक बार तंतीली भाषा बोला, 2 बार बोला, तीसरे बार ब्लास्ट हो जाता कि अरे कंटिन्यूस क्यों, वाई तंतीली भाषा। तो ईगो हर्ट होता है और रिटर्न में सहन तीसरी बार नहीं सहन कर पाता है। तो लगता है कि ये तो कोई मेरे को तलवार लगाए तो एक बार सुई उसको लगाना जरूरी है, ताकि देखो कि दर्द कितना होता है। तो ऐसा रिवेंज नहीं है। नहीं, ये चंदा बहन, इसमें हाँ। हर एक मनुष्य में अभी डिस्चार्ज अहंकार पड़ा हुआ है, राइट राइट। तो तुरंत ही उसको अच्छा लगता है, गलत लगता है। हर एक की सहन शक्ति की लिमिट अलग अलग होती है। कोई एक बार में भी ब्लास्ट हो जाता है, कोई 2 3 4 भी सुन लेता है। तो वो हर एक की लिमिट अलग अलग है। हाँ। लेकिन सही तरीके से हम समझते हैं हाँ। तो वो ब्लास्ट होने का चांस कम है। ओके। हम्म। सही तरीके से सुनते मतलब, यानी सब क्लियर करेंगे। हाँ, कभी मैं शुद्धात्मा ही हूँ। और ओके। ये चंदा जो है, नाम बराबर चंदा ही है ना? हाँ, या चंद्र है। चंद्रा। या चंद्र, या। हाँ, तो चंद्रा जो है वो इफेक्टिव है। कैसी है? इफेक्ट। हाँ, इफेक्ट में उसको सभी इफेक्ट होगी। हाँ। ठंड लगेगी, गरम लगेगी, कोई आपका वखाण करते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा, कोई इंसल्ट करते हैं तो दुख होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो हाँ। ये सब जो है वो चंद्रा का व्यवहार है। जो राइट। कुछ भी कमी है, जो कुछ भी गलती है, वो चंद्रा की है, और मैं शुद्धात्मा हूं। तो गुस्सा हमें नहीं आता है, चंद्रा को आता है। किसको आता है? चंद्रा को होता है। लेकिन हाँ, लगता है लेकिन लगता है ना, व्यवहार सूक्ष्म हो जाता है कि अगर इन्हें कोई बोलता रहे, सहन करते जाओ, बोलते जाए, सहन करता जाओ, तो एक बार बोल देते हैं तो वो चैप्टर ही क्लोज। जैसे फॉर एग्जांपल, जॉब टाइम पर जॉब करते थे, वहां पे मल्टी अभी इतना बड़ा शॉप में हर एक का अपना अपना इमोशन तो टकराता ही है। तो वहां पे लगता था कि बैक आंसर नहीं देना चाहिए, बैक आंसर नहीं देना चाहिए। तो 2 घंटा रोते थे पर जॉब नहीं देते थे किसी का भी, कोई भी स्टाफ में। बाद में इन्हें ना कोई एक बोलता था ना तो जॉब जरूर देते थे। तंतीली भाषा से बोलते थे, तंतीली भाषा से। तो नेक्स्ट टाइम फिर वो चैप्टर क्लोज हो जाता था। तो 1 साल के बाद मैंने जब बोलते कि अरे अब तो अभी रोते नहीं चंद्रा बहन, पहले तो बहुत रोते थे। तो मैंने कहा हाँ, अभी सीख गई। कोई एक बोलता है, मैं 2 बोल देती, तो वो तीसरा बोलता नहीं। तो कभी कभी ऐसे व्यवहार में समझ नहीं आता कि हमने राइट किया या हमारा पेंडिंग नहीं, रह गया। वो आपकी बिलीफ है। अच्छा, ओके। ऐसे हर एक इंसान में ये भाव रहता ही है ओके। कि अगर कोई मुझे एक गाली दे तो मुझे सुनाई देने का, सुनने का नहीं, ओके। सामने दे ही देने का। वो ऐसा अहंकार हर एक व्यक्ति में पड़ा हुआ है। हाँ। तो जिसमें वो जितना अहंकार वो भारी है, इस हिसाब से वो व्यवहार हो जाता है। लेकिन हाँ, जहां तक आप ज्ञान दृष्टि से समझेंगे नहीं, राइट। हाँ। हाँ। वहां तक आपको ऐसा ही लगता है कि मैंने सुना दिया, वो अच्छा है, अब का चैप्टर क्लोज हो गया। राइट। क्योंकि हाँ। ऐसा नहीं है। ओके। आपने सुना दिया मतलब चैप्टर क्लोज हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ। जितना व्यवहार है, जितने चंदा ने गलती की है, इस हिसाब से उसको सुनने का आएगा। पर जब कोई ये बोल गलती, जाएगा, कोई कह जाएगा, कभी गलती नहीं भी हो, गलत नहीं भी हो, लेकिन तो आप भी गलती किसको मानते हैं? अच्छा। आज स्थूल गलती को गलती नहीं कहते हैं। ओके। राइट। हाँ। हाँ,
हाँ हिसाब जो होता है वो वैर भाव का होता है, ओके दुख देने का, कितना सुख दिया कितना दुख दिया उसके हिसाब से वो व्यवहार आता है। अभी की स्थूल गलती देखने की नहीं है। राइट हाँ, कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि मैंने कुछ नहीं किया है फिर भी ये लोग मुझे क्यों डांटते हैं, क्यों बोलते हैं। हाँ तो वही तो हिसाब है। हाँ तो वो मेरा हिसाब है। किसी भी प्रकार से मुझे कुछ भी सुनने का आता है, कुछ हाँ भी सहन करने का आता है, हम्म तो वो मेरा ही हिसाब है। ये समझ जहां तक पक्की नहीं होगी वहां तक एक्शन का रिएक्शन आएगा। हम्म हम्म मतलब अपने शुद्धात्मा से नीचे उतरते हैं, सीट से उतरते हैं, रिलेटिव में आ जाते हैं, तभी बोगटो शुरू हो जाता है आपका। हाँ, ये ऐसे ना? रिएक्शन देते हैं ना, और हाँ अंदर बिलीफ पड़ी हुई है। हाँ और सारे समाज में, पूरे समाज में ये बिलीफ है हाँ कि सुन लेने का नहीं, एक बार सुना देने का, फिर कायम की शॉर्टकट हो झंझट जाता है। बंद हो जाएगी। दादा भगवान का वचन है, 9 बार कोई ट्रेन से उतारे तो इतनी कैपेसिटी हाँ, नहीं लगता कि मैं रूट ही चेंज तो करूं या तो नहीं, मैं जाना ही वो बंद करूं। तो वो ईगो है या क्या है पता नहीं। नहीं, उसने ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि अगर 9 बार आपको गाड़ी में बिठाए और 9 बार उतारे फिर हाँ भी आपका कुछ रिएक्शन ना आए, तो आप व्यवस्थित शक्ति करता है वो आज्ञा समझ गए पक्की। अच्छा ऐसे। हाँ, ऐसा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। अच्छा ऐसे। 9 बार, हम तो ये ओके 2-3 बार में ही ब्लास्ट हो जाते हैं। हाँ लगता है चैप्टर क्लोज ना, नहीं तो बार बार कौन सुने ऐसे। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि चैप्टर क्लोज कर दिया, हाँ लेकिन चैप्टर क्लोज तो जहां तक भोगवटा है वहां तक आता ही रहेगा। ओके तो दरअसल क्या है कि मैं शुद्धात्मा हूं और चंदा का जितना भी हिसाब है, जो हाँ भी हिसाब है वो आने दो। हाँ हाँ, चंदा, चंदा क्या है, चंदा को उसका निकाल करने दो। चंदा सुन लेती है तो भी, चंदा सामने दे देती है तो भी, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं। पर बात समझ में आई? कोई बोलेगा सारा टाइम सत्संग में सुनती है तो हर्ट होता है ना, अरे सारा टाइम क्या सत्संग, दिस इज अरे प्रेयर। हर्ट तो होता है हर्ट तो होता है किसको हर्ट होता है? हर्ट चंदा चंदा को। को होता है ना। हाँ हाँ राइट राइट राइट। हाँ, तो हाँ हर्ट होता है वो भी चंदा को, सुन अच्छा लेती है वो भी चंदा, लेकिन मैं चंदा नहीं हूं, राइट हाँ मैं शुद्धात्मा हूं। हाँ हम्म अगर हमने हमने रिएक्शन दे दिया हाँ तो हम ज्ञान में कम हो गए, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं हाँ रिएक्शन नहीं दिया तो हम ज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए, ऐसा भी नहीं है। राइट राइट हाँ जो समय पर जो कुछ भी चंदा कर रही है, हाँ सुन लेती है तो भी, रिएक्शन दे देती है तो भी, ओके हाँ मैं शुद्धात्मा हूं और मैं चंदा को देखने वाला हूं, मैं चंदा नहीं हूं। राइट राइट अभी समझ में आया। वेरी ट्रू। बराबर। हाँ पर एक और इससे कनेक्टेड है, सपोज यानी कभी कभी बोलते हैं ना 1 टाका नहीं लगाया तो 9 टाका। अभी घर में एक छोटा सा कॉकरोच था, छोटा सा कॉकरोच। अभी लगता था अरे बाप रे, अभी दादा भगवान का क्या प्रतिक्रमण करो प्रतिक्रमण, नहीं नहीं बेचारे को नहीं मारो, इतना नन्हा सा, डर लगता है। अभी एक कॉकरोच को नहीं मारा, पूरे घर में कॉकरोच कॉकरोच हो गए। अल्टीमेटली स्प्रे लगाना पड़ा। ये तो लगा कि वो क्या गलत था, एक कॉकरोच को मारती थी तो मेरे को इतने कॉकरोच को नहीं मारना पड़ता था। तो नहीं कभी नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसा, ये यही तो मैंने हमारी गलत बुद्धि किया। है। हाँ यही वो तो समझ नहीं आता हमारी, वो। यही तो हमारी विपरीत बुद्धि है। हाँ वही नहीं समझ में आता, उसको करेक्शन कर। कॉकरोच किसकी वजह से होता है? क्योंकि गंदगी की वजह से। तो आपको गंदगी दूर करने की है, सफाई बराबर करने की है, तो कॉकरोच नहीं होगे। कितना भी करते हैं, कितना भी प्रतिक्रमण करते हैं, तो एक बार स्प्रेड हो जाते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन है। उसके हाँ मतलब अहिंसक उपाय भी आते हैं। जितना हाँ वो कॉकरोच ऐसे को निकालने वो के भी। लिए हाँ 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 अहिंसक उपाय भी आते हैं। कोई ओके जैन लोग हो तो कोई ओके जैनी हो तो उसको पूछ लेने का। ओके हाँ मतलब जितना हो सके
नॉन मानसिक बने उसी टाइम मैंने दूसरा ऑप्शन लिया, पर अटैक करने का नहीं लिया, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अटैक हाँ। करने का तो हमारा जो हिंसक भाव है ना, इसकी वजह से हाँ। अटैक करने का मन होता है। राइट। हाँ। हाँ। तो हमें समझ जाने का है कि चंदा में हिंसक भाव बहुत पड़ा है, ओके। या। और जितनी हिंसा ज्यादा होती है हाँ। चंदा से, हाँ। उतनी ज्ञान के समझ पर आवरण आता है। अच्छा। ओके। हाँ, ओके। ज्ञान की बात समझ में नहीं आती है। जितनी हिंसा ज्यादा, ओके। हम्म। इतनी ज्ञान की समझ पर आवरण आता है। हम्म। हम्म। अगर हिंसा का विचार आता है तो भी आवरण आता है। हाँ। एक बचपन में एक स्टोरी सुनी थी कि दो ब्रह्मज्ञानी का विजन दिखाया था। दो ब्रह्मज्ञानी का विजन। तो एक ब्रह्मज्ञानी जाता है, ब्रह्मज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी, ज्ञानी पुरुष। तो एक ज्ञानी पुरुष जाता है, तो वो धोबी है ना जोर से छींटे मारता है, उसके कीचड़ है ना बारिश के टाइम ना, उसकी पूरी धोती पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। तो वो बोलता है मैं बॉडी थोड़ी हूँ, मेरा सब पूरा हो गया, वो आगे चलता है। तो दूसरा उसको ज्ञानी पुरुष बोलता है कि अरे तू तो, आप तो ज्ञानी हो, आपको कर्म नहीं बनेंगे, लेकिन उसने तो एक ज्ञानी पुरुष के ऊपर ऐसे कीचड़ किया, उसका तो कर्म बंधेगा ना। तो आपको तो उसको अलर्ट करना चाहिए ना कि वो कर्म नहीं बंधे, नहीं तो उसका ये होता है ना। तो कई टाइम समझ में नहीं आता कि हमको वो हाँ। दूसरों की बात छोड़ो, आप चंदा का सोचो। ओके। राइट। हाँ, वो स्टोरियां तो बहुत आएगी अलग अलग हाँ। अलग अलग, लेकिन हाँ अभी वही। चंदा को ही समझने का है कि हम्म। चंदा का मन वचन काया का जो व्यवहार है, हम्म। वो पूर्व में जितना जो जो भी संस्कार लेके आई है, अच्छा। हाँ। हाँ। अगर मांसाहार का संस्कार है, ये संस्कार है, वो संस्कार है, वो सभी संस्कार हाँ। चंदा के अंदर पड़े हुए हैं। हाँ। हाँ। तो वो संस्कार बाहर तो आएंगे ना। वेरी ट्रू। हाँ, और हाँ। साथ में कोई आपके साथ में कोई जैन है, तो हाँ। उसमें वो संस्कार नहीं है, हाँ। तो वो अहिंसक होगी। हाँ। और आपके अंदर हिंसा का विचार बहुत आएगा, हाँ। राइट। तो वो पूर्व का संस्कार साथ में आता है। हाँ। जितना हाँ। संस्कार ज्यादा पड़ा हुआ है, हाँ। उतनी आपकी कमजोरी ज्यादा। ओके। हम्म। हम्म। और बराबर। ये बहुत बराबर और बहुत अच्छा कैच हुआ, नहीं तो समझ में नहीं आता था कि तंतीली भाषा में इतना नहीं, तो लगा कि हाँ तंतीली भाषा चुप टू बी अंदर जो बिलीफ रिलेटिव पड़ी है बना। ना हमारी के हाँ। रिलेटिव बन गया। सुनने का नहीं, सुना देने का, तो कायम की झंझट हो जावे। हाँ ऐसे ये तो। बिलीफ की वजह से हाँ। ये हाँ। चंदा का गलत व्यवहार हो रहा है। तो हाँ। वो पहले बिलीफ बदलने की है कि हाँ। जो कुछ भी आता है वो चंदा का ही हिसाब है। राइट। राइट। हाँ। हाँ, देने से नहीं। नहीं ये या आजकल नहीं क्या। बोलने से। नहीं। नहीं नहीं वैसे ये जागृति आपकी पुष्टि के बाद ये जागृति हुई कि पहले ये ना समझो सुनते जाते तो अंदर में एक अनप्लीजेंट फीलिंग आती है, अंदर मन चलता रहता है, डाइवर्ट निगेटिविटी ज्यादा होती है। क्यों होती है? तो क्योंकि हम मिक्स हो गए, रिलेटिव जान लिया। पर उसी टाइम भी अगर रिलेटिव की सीट में नहीं, रियल के सीट में आते हैं तो वो वहां अपना भी खत्म होता है और रिवेंज सुनाने का भी भाव खत्म होता है। ये आपसे सॉल्यूशन मिला आज से नहीं है ना, ये तो राइट है। उसमें क्या है कि उस टाइम पर चंदा जो कुछ भी कर रही है, राइट। सुन लेती है या सुनाई देती है, राइट। राइट। हाँ। तो वो चंदा है और मैं शुद्धात्मा हूँ। राइट। 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 हाँ। बस। या। अगर वो कुछ भी नहीं बोलती है तो भी वो चंदा है, राइट। राइट। हाँ। सुन लेती है तो भी चंदा है, हाँ। 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 और सुना देती है हाँ। तो भी वो चंदा है। चंदा का व्यवहार, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ। ये संजोग बराबर। ये संजोग में बहुत अच्छा जागृति मिली, नहीं तो क्वेश्चन नहीं करते थे तो लगता था कि हम आई वाज राइट कि, पर अभी आज लगा कि नहीं, दादा की विजन किस तरह से है वो आज समझ में हम्म। आया। इस संजोग में फिट हुआ, दूसरे संजोग में हाजिर होता है। और एक और बराबर। क्वेश्चन है अंतराय के ऊपर, पूछ सकते हैं? अंतराय। वो रजनी भाई, रजनी कोई भाई क्या कहते हैं वो? किसके बारे में? अंतराय ओह, अंतराय क्रम।
हाँ बोलो बोलो देवयानी जी बोलिए। सत्संग के प्रति ना हाँ टीनेज से ना अंतराय क्रम बहुत आते हैं, बहुत लाइक सत्संग के प्रति स्पेशली। तो लगता है किसको? कि खुद को, चंदा को अंतराय हम्म, ने समझो सत्संग के लिए जाना हो टीनेज से, तो टीनेज में तो बचपन में चाइल्डहुड से तो पेरेंट्स अलो नहीं करेंगे कि ये उम्र नहीं है। तो मतलब बराबर। हर टाइम मैंने ना सत्संग के लिए दिन, या कभी देखो अभी जहाँ सब बोलेंगे आप पुत्र का संग है, क्वेश्चन करो तो वहां मन का अंतराय होगा, नहीं पूछना है। अभी जिस सत्संग बंद होएगा ना तो क्वेश्चन उठेंगे। तो कहीं संजोग ऐसे होते हैं जो अंतराय, तो लगता है कौन सी प्रार्थना की है और कैसे उससे छूटे, जो अंतराय कर्म क्यों आ रहे हैं इन्हें, लाइक नहीं, कैसे। वो तो हर एक माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि जब टीन एज होती है तो सत्संग में जाती है, तो वही पेपर में तो बहुत सारे पढ़ते हैं ना, ऐसा हाँ हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा साधु ने ऐसा किया, वैसा किया। तो हाँ वो माता पिता को भी अंदर भड़क रहती है कि ये जाती है तो हाँ, कहीं ये फंस ना जाए। राइट, हाँ तो राइट जो जो भी टीन एज में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी सत्संग में जाने का तुम्हारा टाइम नहीं है। राइट, हाँ तो वो वो चंदा को तकलीफ पड़ती है ना। हाँ। हाँ मतलब तो कई संजोग ऐसे जो अंतराय है, जो विपरीत सत्संग के लिए कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो बोलते हैं ना अंतराय कर्म क्यों पड़ते हैं, क्योंकि कहाँ ना कहाँ हमने आते देखा होगा। वो तो उससे जब भी ऐसा संजोग आए हाँ, तब भी देखने का है ओके, कि या मैं शुद्धात्मा हूँ। ये चंदा ओके, को ऐसा संजोग क्यों आया? राइट, हाँ, हाँ तो कि ये हिसाब है। हम्म हम्म। अगर आप घूमने जाती हो, बगीचे में जाती हो, तो वो नहीं बोलेंगे। अरे मैं सत्संग के लिए बोलना पड़ता था, मैं फिल्म में जाती हूँ सहेलियों के साथ तो मोस्ट वेलकम। बट अगर मैं लाइक हाँ सत्संग में जाऊँ तो डांट पड़ती थी, तो लाइक ना हाँ दिस और हाँ। भी संजोग तो है कि ऐसे होते हैं राजा तो। भगवान ने क्या बताया कि जो पानी से आपका मग चढ़ता है उस पानी से मग चढ़ाने का है। ओके, नल के पानी से चढ़ता है तो नल के पानी से, बारिश के पानी से चढ़ता है बारिश के पानी से। अगर कोई पानी काम नहीं लगता है तो गटर के पानी से भी अगर मग चढ़ता है हम्म। तो चढ़ाने का है। इसका मतलब क्या मतलब? तो आपको ऐसा बोला कि मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। अच्छा, ओके, हाँ, हाँ तो उसको भी अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आपको भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो वो समझ लेने का है। नहीं मतलब यानी जो ये अंतराय जानना था कि इससे छूटने का कोई प्रार्थना या कुछ ऐसे यही होता है तो। प्रार्थना है, हाँ, मैं शुद्धात्मा हूँ ओके ओके बस। और ये हिसाब है। ये सब है, ओके। हम्म। और इसका कारण क्या है, प्रार्थना होती है क्या लास्ट वर्ड में? हाँ तो तो जो किया है उसका रिजल्ट ही आता है ना। हाँ, हाँ ओके, किसी को सत्संग में जाते हुए रोका है हम्म हम्म, तो उसका फल स्वरूप ये अभी हमको भी ऐसा आता है। ओके, हाँ, हाँ तो उसका प्रतिक्रमण कर लेने से, खेद करने से वो हाँ, धीरे 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 समाप्त हो जाता है। राइट, हाँ, समझे? या बहुत अच्छा, थैंक यू, जय हम्म, सच्चिदानंद। हाँ बहुत जय अच्छी जागृति सच्चिदानंद। रही, बहुत जय अच्छी जागृति। सच्चिदानंद। ओके अच्छा बाय। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। एक पद और मैं पूछना चाहता हूँ, शेयर करो जी। हाँ हाँ करिए। हाँ, आया जी। आ जहाँ गया। भय पामे छे बालक श्री, नक्की त्या विष बुद्धि डंक। ये बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पर बालक स्त्री को भय आता है वहां पर बुद्धि डंक होता है। ये थोड़ा बुद्धि डंक का समझाइए, विष बुद्धि डंक। જ્યાં ભય પામે છે બાળક શ્રી, नक्की નક્કી त्या ત્યાં विष વિષ બુદ્ધિ ડંગ। હિંસક ભાવો મહી છુપ્યા છે ગાંઠાળું મનોવિકૃત। हाँ जी, तो बुद्धि विष बुद्धि डंक क्या मतलब होता है? हाँ तो भय उसको क्यों लगता है? हम्म,
इसमें कविराज बता रहे हैं हाँ कि ये बालक स्त्री को भय क्यों लगता है, क्योंकि उसके भीतर में सभी हिंसक भाव पड़े हुए हैं। हाँ वो हिंसक भाव पड़े हुए हैं, इसलिए उसका मन जो है वो विकृत हो गया है, और जो बुद्धि है वो डंखिली हो गई है, डंक वाली हो गई है। बालक और स्त्री मतलब दो अलग अलग बताया ना कि बालक स्त्री नहीं, एक। बालक स्त्री એટલે लड़का और लड़की का बताया। दोनों दोनों का बताया है। अच्छा, तो उनपे तो विष बुद्धि जब डंक। हाँ जी। तो स्त्री को भय लगता है वो अलग कारण है, बालक को हाँ भय लगता है वो अलग कारण है। वो अलग कारण है। हाँ, स्त्री को जो भय लगता है वो कपट के कारण भय लगता है। जहां जहां पर भी वो झूठ बोली है, कपट किया है, चीटिंग किया है, इसकी वजह से उसको भय लगता है। अच्छा, तो विष के जैसे हाँ, है बुद्धि। बुद्धि इसमें बुद्धि का क्या रोल है? वो वो बुद्धि का रोल जो है वो उसका जैसा अहंकार है, अहंकार के हिसाब से उसकी बुद्धि होती है। अहंकार जितना भारी है उसके हिसाब से उसकी बुद्धि भी इतनी डंकिली हो जाती है। डंकीली मतलब? वो डंक देने वाली। अच्छा, कष्ट कष्ट देने वाला, खुद को कष्ट हाँ, देने वाला। दूसरों को कष्ट देने वाली बुद्धि हो जाती है, दूसरों को दुख देकर खुश होती है, दूसरों को अच्छा, हैरान कर कर खुश होती है वो बुद्धि। तो वहां पर भय होता है, वो थोड़ा समझाए कैसे? हाँ, हाँ। तो ये जो भय है वो बालक और स्त्री दोनों में भय है। हम्म, तो, तो दोनों का कारण बताया कि तो स्त्री में जो भय है वो कपट के कारण है, हाँ और बालक के अंदर जो भय है वो हिंसक भाव में ही पड़ा हुआ है, इसकी वजह से उसको भय लगता है। अच्छा, तो वो कपट के कारण भय क्यों होता है और हिंसा के कारण, हिंसक भाव के कारण क्यों भय होता है? तो वो कपट के जो जो बात मान लो कि आपकी बीबी से आप छुपाएंगे, अच्छा, हाँ, छुपाने से गलत बोला तो उसका भय कि खुल जाएगा जो भय है लगेगा पता। कि कहीं पकड़े जाएंगे, तो कहीं उसको पता चल गया तो वो जितना कपट करती है, कपट करना मतलब छुपाना, किसी को पाना। पता न चल जाए, इस तरह से वो व्यवहार करने का है। तो जो भी बात आप छुप छिप के करते हैं, छुपाते हैं, तो अंदर भय खड़ा ही हो जाएगा कि ये बात अगर पता चल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत हंगामा हो जाएगा। तो और ऐसी हिंसक तरह भाव की वजह से। हाँ हाँ, वो बालक के भीतर जो हिंसक भाव पड़े हुए हैं ना, हाँ। हाँ, तो वो हिंसक भाव की वजह से उसमें ये भय खड़ा होता है। हिंसक भाव से भय कैसे होता है? हाँ, क्योंकि जितना अंदर उसमें भय हिंसक भाव है, तो उसकी वजह से उसको वो विचार आएंगे, ऐसा व्यवहार हो जाएगा, हाँ तो उसको भी डर लगेगा कि अगर ये पता चल जाएगा, ये किसी को पता चल जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। मतलब तो टकराव उसको होने का भय उसको रहेगा। मतलब हिंसा में जो है टकराव होने का भय रहेगा। नहीं, हिंसक भाव नहीं, मतलब। हिंसक भाव की वजह से वो अंदर भीतर में सभी प्रकार के हिंसक भाव खड़े होते हैं। हाँ, तो क्रोध आता है, मान लीजिए क्रोध, क्रोध आता है, ठीक है। क्रोध तो आता क्रोध है, आता है लोभ तो होता है। हाँ, तो तो उससे तो भय इस कैसे होगा जो है ये तो समझाए। इसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। हाँ
तो इसकी वजह से वो भी भयभीत होता है। जैसे मान लो कि क्रोध आ रहा है तो उसको थोड़ा सा मतलब भय होगा कि मेरा उसके साथ झगड़ा नहीं हो जाए, ऐसा भय होगा, ऐसा ऐसा समझने का। वो जो भी हो, हाँ, अच्छा, अलग अलग प्रकार के भय होगा उसको जो। एक और लास्ट पूछता हूँ, ये जो थोड़ा समझा दी। નથી ફરતા શરીર પૂતગલ વિકલ્પો ફેરવી જાણો છે બીત જેવા છે બમરડા સ્વ જાતે પલટી દેવ ભાવો। એટલે वो कहना क्या चाहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ बदलाव नहीं आता है। हाँ, मान लो कि हमको क्रोध नहीं करना है, हमको चोरी नहीं करनी है, हमको विषय विकार का विचार नहीं करना है, तो वहां पे फेरफार नहीं होगा। लेकिन आप विकल्प को फिर भी जानो कि मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दो। अच्छा, हम अपने अपने भाव जो है वो फेर वो सकते बदल हैं। लेते हैं। हाँ, व्यवहार में, शरीर में चाहे फर्क पड़े या ना भी पड़े, हाँ, लेकिन आप अच्छा, अपने भाव बदल लो। भाव बदल लो। हाँ, जी, तो कि ये बीत जेवा छे बमरडा। हाँ, ये क्या એટલે मतलब होता है? ये એટલે मतलब क्या बोलते हैं कि जो हमारा शरीर है उसको दादा भगवान मानव को भमरडा बोलता है, हाँ, वो तो समझ मानव शरीर को। हाँ, लट्टू जैसे, और ये हाँ, बीत यानी दीवार। दीवार, हाँ, हाँ, तो तो दीवार क्यों बोला? दीवार को आप कितने भी लाते मारेंगे, कितने भी बोलेंगे, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। इसी तरह ये मानव भी जो भमरडा है, हाँ, क्योंकि वो कर्म के अधीन चल रहा है, अच्छा, तो उसको आप बदलने का कोशिश करेंगे तो भी बदलेगा नहीं। बदलेगा नहीं। अच्छा, तो वहां पर आप अपना भाव बदल लो। स्वजाते पलटी दो भाव। अच्छा, हाँ, भाव हाँ, बदल। એટલે ભાવ બદલી લો तो भाव आखो बदल ही जैसे। तो इसी आधार से हमको 9 कलमों दी हुई है। और ये 9 लपचप कलमों में, मतलब? 9 कलमों आप जानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो 9 कलमों में से कौन सी कलम हम अच्छी तरह से कर लेते हैं? आप बराबर देख लो। अच्छी तरह से कर लेते हैं। मतलब अच्छी तरह से पाठ सकते हैं। तो कि तो एक भी अभी तो, कलम ऐसी नहीं है कि हम उसमें परफेक्ट हुए। हाँ, अभी तो परफेक्ट नहीं है। हाँ, परफेक्ट नहीं है तो हाँ, वहां पे चेंज नहीं होता है। हाँ, स्थूल व्यवहार में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम 9 कलमों की भावना करते हैं जी, तो वो भाव हमने बदल लिया। जी, समझ समझ समझे? ठीक है। ये लपछप मतलब लपन छप्पन का जो है ये एक ही होता है, लपछप? लपछप वो नीचे उपाधि आवे अणगंती, व्यवस्थित कहीं उकेलो, हाँ, વધુ લપછપ ન ત્યાં કરવી તો આવી જાય નિવેડો। लपछप मतलब क्या होता है? એટલે जो बोलचाल होती है ना, हाँ, उसको बे, लपछप बोलते हैं। बेकार की बोलचाल करना, ऐसा? हैं? बेकार बोलते जाना, ऐसा? हाँ, बेकार की बोलचाल, कुछ भी बोलचाल होती है तो वो लपन छप्पन नहीं करने की। अच्छा, समझ, ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय। हाँ, जय सचिन, अभी अपना टाइम हो गया है तो आनंद जी श्रीमंत बोले केशव भाई प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोई सव्व साहुनम, नमो लोए सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो,
सव्वपावपणासनो सव्वपावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्माओं जय अभी से सच्चिदानंद। 4:30 बजे कीर्तन भक्ति होगी और 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग होगा। तो जय सच्चिदानंद।